उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। केंद्र सरकार द्वारा देश में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के लिए लाए जा रहे बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2021 का देश भर में विरोध हो रहा है। इस बिल के विरोध में देश भर के 10 लाख से ज्यादा बैंक कर्मी 2 दिन की हड़ताल पर है। शुक्रवार को हड़ताल के दूसरे दिन भी यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले सैकड़ों बैंक कर्मचारियों ने डीसी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के प्रदेश संयोजक नरेंद्र शर्मा ने बताया कि सरकार संसद के वर्तमान सत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण करने के लिए बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2021 ला रही है। इस विधेयक के पारित होने से सरकार की 51% हिस्सेदारी कम हो जाएगी और इससे बैंकिंग व्यवस्था निजी हाथों में चली जाएगी। निजीकरण से बैंकों को भारी नुकसान होगा। यह नुकसान अकेले बैंकों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आम जनता पर भी इसका असर पड़ेगा। निजी क्षेत्र के बैंक पब्लिक को सरकारी योजनाओं के लिए ऋण नहीं देते। अगर हमारे बैंक भी निजी हो गए तो आम आदमी को ये ऋण नहीं मिल पाएंगे। इससे देश की आर्थिक विकास की गति कमजोर होगी। फोरम ऑफ बैंक यूनियंस हिमाचल प्रदेश ये जो हमारा यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले पूरे देश के अधिकारी और कर्मचारी 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल पे हैं और जो ये हमारी हड़ताल है ये बैंकों के निजीकरण के खिलाफ है। सरकार ने फरवरी महीने में अपने बजट स्पीच में ये घोषणा की थी कि हम देश के बैंकों में से 2 बैंकों का निजीकरण करेंगे, पब्लिक सेक्टर बैंकों का। और जब ये घोषणा की तो मार्च में हमने 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल की थी और उसके बाद ये कोई ऐसी आगे सरकार उसमें नहीं बढ़ी। लेकिन विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट में जब ये बिल निजीकरण के लिए, जिसका रास्ता निजीकरण के लिए साफ हो जाएगा, बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल, उसमें ये प्रावधान है कि देश के पब्लिक सेक्टर बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी 51% से इस देश में कम नहीं हो सकती। लेकिन उसी जो बिल है उसकी अमेंडमेंट सरकार करने जा रही है और उसमें ये प्रावधान जोड़ा जा रहा है कि देश के पब्लिक सेक्टर बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी 51% जो मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट था वो 28%, 26 से 28% का सरकार करने जा रही है। देश के सभी कर्मचारी और अधिकारियों का ये मानना है कि अगर ये बिल पार्लियामेंट में पास हो जाएगा तो देश के पब्लिक सेक्टर बैंकों के निजीकरण का रास्ता सरकार साफ कर देगी। जब ये बिल पास हो जाएगा तो सवाल ये नहीं है कि ये 1 बैंक होगा या 2 बैंक होगा, वो ऐसा कदम है कि उससे किसी भी बैंक को सरकार जब भी चाहे निजीकरण की तरफ ले जा सकती है। क्योंकि ये सभी को विदित है कि सरकार की हिस्सेदारी अगर 51% से ऊपर है तो वो उसका स्वामित्व सरकार के पास रहता है। लेकिन जिस दिन वो हिस्सेदारी सरकार की 51% से कम हो जाएगी, वो किसी ना किसी रूप में वो निजी हाथों में चला जाएगा, निजी पूंजीपतियों के हाथों में चला जाएगा। और जब ये पब्लिक सेक्टर बैंक निजी हाथों में चले जाएंगे तो उनकी अपनी नीतियों के और अपने व्यक्तिगत मुनाफों के लिए, अपने कारोबारों के लिए वो बैंकों का इस्तेमाल करेंगे, जैसा निजीकरण से पहले हुआ करता था। अब सवाल ये आता है कि पब्लिक सेक्टर बैंकों का निजीकरण क्यों सरकार करना चाहती है। सरकार का अपना ये एजेंडा है कि उन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट का एक बजट में टारगेट लिया है और वो पब्लिक सेक्टर बैंकों के साथ साथ बाकी के पब्लिक जितनी अंडरटेकिंग है, PSUs है, उनका टारगेट बेचने का है। हमारा ये मानना है कि ये देश विरोधी और जनता विरोधी है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंकों का इस देश की अर्थव्यवस्था को आज़ादी के बाद इस स्थिति तक लाने में बहुत बड़ा योगदान है। अगर नुकसान की बात करें, नुकसान ऐसे आकलन करना तो मुश्किल है, लेकिन असुविधाएं जरूर हुई, ट्रांजैक्शंस नहीं हुई होगी। 5-7 हज़ार करोड़ से आसपास की जितनी भी ट्रांजैक्शन इस प्रदेश में होती थी, चाहे सरकार की इंडिविजुअल्स हों, उसमें ज़रूर गतिरोध हुआ है, उसमें डिस्ट्रप्शन हुई है।
लेकिन ये इतना बड़ा मुद्दा है, इतना बड़ा कदम सरकार ले रही है कि हमारे अस्तित्व का भी प्रश्न है और साथ में आम जनता विरोधी भी है। अगर मांग ये है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का स्वामित्व है वो सरकार के पास रहना चाहिए और जो पब्लिक सेक्टर का एक रोल इस देश की डेवलपमेंट में है, आम जनता के लिए पब्लिक सेक्टर का जो रोल है बैंकों का, वो आम किसानों के लिए है, मजदूरों के लिए है, कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए है, कर्मचारियों के लिए, छोटे कारोबारियों के लिए है और दूर दराज के इलाकों तक बैंकिंग सुविधाएं हम दे रहे हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स कभी नहीं देंगे। वो जो अगर ये हम प्राइवेट हो जाएंगे तो वो व्यक्तिगत मुनाफों के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे और ये बहुत हम उसको रेट्रोग्रेड मतलब जिस तरह से आपने कहा है हमारी रणनीति तो यही है कि ये इस बिल को हम किसी भी सूरत में पार्लियामेंट में पास नहीं होने देंगे क्योंकि ये हमारे अस्तित्व एग्जिस्टेंस पब्लिक सेक्टर के अस्तित्व की लड़ाई है और इस अस्तित्व की लड़ाई को हम किसी भी हद तक जा कर के लड़ेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम आम जनता, देश की जनता से भी हमारी अपील है, हमारा ये स्लोगन है बैंक बचाओ देश बचाओ और दूसरा हमारा स्लोगन है कि नेशनल सेविंग्स, जो आम जनता का पैसा पब्लिक सेक्टर बैंकों में जमा है वो नेशनल डेवलपमेंट में लगना चाहिए, ना कि किसी इंडिविजुअल के कॉर्पोरेट लूट के लिए।